देखो आज का टॉपिक है हम लोग को आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, आई मीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जब रहेगा कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह रहेगा तब कैसे नाम लिखते हैं उसका। फिर से बोल रहा हूँ, उनका टॉपिक है आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन का हम लोग को आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट देखो रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल्स जो लॉन्गेस्ट देखते हैं हम लोग अभी तक एल्केन हम लोग नोमेनक्लेचर कंप्लीट किए, उसमें क्या करते थे, फर्स्ट रूल्स लॉन्गेस्ट देखते थे, ठीक है। यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट देखेंगे, साथ में ये भी ध्यान रखना हम लोग को जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहना जरूरी है। फिर से बोल रहा हूँ, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर एल्कीन और एल्काइन होएगा तो उसमें जो चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा चलेगा। हो सके उसके लिए हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगा फिर भी चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो ऐसा है, ये चेन है, इसमें हम लोग को क्या लिखना है, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते थे। ध्यान से समझो, जब आईयूपीएसी नेम एल्कीन और एल्काइन का करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। लॉन्गेस्ट चेन का अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। समझो अब यहाँ पे इसको और बढ़ा देते हैं। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा लॉन्गेस्ट होगा? फिर से बोलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला होगा लॉन्गेस्ट। समझ में आया लॉन्गेस्ट? बाद में नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, बस लॉन्गेस्ट समझो पहले, यहां तक समझ में लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा दूसरा दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया क्वेश्चन दे दिया आपको, इसमें देखो ध्यान से अच्छे समझना इसको। देखो लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं सीधा देखूंगा तो कितना कार्बन पर नहीं चला है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग को लॉन्गेस्ट कौन सा होना चाहिए? स्ट्रेट वाला होना चाहिए था। बट यहां पे ध्यान दो, फिर से मैं रूल्स, पहला रूल्स में क्या बोल रहा हूं, अगर एल्कीन और एल्काइन रहे तो उसका डबल बॉन्ड को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको चेन के अंदर रखना चाहिए। उसके लिए आप लोग को अगर लॉन्गेस्ट चेन छूट जाए रूल्स फिर भी चलेगा। ऐसे रूल्स को क्या बोल रहा हूं, जो एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर जब करने जाओगे तब डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है चेन के अंदर। उसके लिए अगर आप लोग को लॉन्गेस्ट चेन छूट भी जाए फिर भी चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा चेन को लेना है हम लोग को? इस चेन को लेना है, यहां से लेना है, ये वाला चेन को हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन लेना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग डबल बॉन्ड को चेन के बाहर नहीं रख सकते हैं। आया पहला रूल समझ में सबको?
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अभी तक हम लोग पढ़ के आया था जो लॉन्गेस्ट चेन है उस चीज को देखते हैं, ठीक है। वो तो रूल्स ठीक है, बट जब एल्कीन और एल्काइन रहेगा तब ये भी ध्यान देना है लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ जब हम लोग चेन बना रहे हो उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना चाहिए। जो चेन बनाने जा रहा हूँ उसी के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना जरूरी है। देखो यहाँ पे जब देख रहा हूँ सीधा सीधा देख रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इंक्लूड नहीं है क्या? देखो सीधा सीधा देख रहा हूँ ना, उसमें कोई डबल बॉन्ड है इंक्लूड नहीं है, डबल बॉन्ड नीचे छूट जा रहा था। देखो यहाँ पे तो वाला सही नहीं है। जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा उसमें जब चेन बनाओगे लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन का साथ साथ ये भी ध्यान देना है चेन के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड रखना ही चाहिए। समझ में यहाँ तक सबको? यस सर। ये था पहला रूल्स, ठीक है। अब देखो दूसरा रूल्स क्या होता है। दूसरा रूल्स बोल रहे हैं, बोले हम लोग देखो Cl, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल, इथाइल, ये सब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। प्लस सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ है। मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें क्या है? सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग उसी साइड से देना है। प्रायोरिटी किसका रहेगा ज्यादा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है? प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है। कैसे एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। देखो सेकंड नंबर ग्रुप में क्या बोलते हैं? ये सब क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा मिलता है। आई मीन जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा वहीं से नंबरिंग करना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझना इसको। जैसे मान लीजिए तो ऐसा नहीं करता हूं, ध्यान से देखो। लॉन्गेस्ट चेन में है मेरा, ठीक है। अब नंबरिंग में ध्यान दो। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 2 में क्या मिलना है? डबल बॉन्ड मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो। इधर से अगर नंबरिंग करूंगा तो यहाँ पे मेरे को 2 में क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 2 में मेरे को सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है? अभी बताया किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, मतलब नंबरिंग यहीं से करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आप लोग को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दिखे, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा वहीं से नंबरिंग होगा। आगे समझ में सेकंड रूल्स। अब आते हैं थर्ड रूल देखो। अब देखो नेक्स्ट थर्ड रूल क्या हुआ है। पहले एक तो नाम लिख लेते पहले। जैसे मान लीजिए ऐसे है, इसका नंबरिंग कहां से लेंगे? अच्छे समझ में, इसका नंबरिंग कहां से लेंगे? देखो इधर से देखूंगा तो डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, इधर से देखूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, इधर से देखूंगा तो डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, यहां से देखूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा। अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी सेम है, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी सेम है, बट जब टाई हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा, मतलब यहां से भी पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से पहले देखूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, जब टाई हो जाए, इसी पोजीशन में आ गया, यहां से भी नंबर 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड, यहां से भी नंबर 1 पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड, तब डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो।
जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाए, आई मीन टाई हो जाए, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। अब यहां से डबल बॉन्ड वहीं से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 आया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब बनाते हैं क्वेश्चन एक दो। फर्स्ट लॉन्गेस्ट तो ये वाला होगा सीधा, नंबर कहां से होगा, शुरू से के लास्ट से, या शुरू से ये नंबर पहले मिल रहा है तो 1 2 3 4 5। पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं। कौन है सब्स्टिट्यूएंट, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल कितना कार्बन है, 5 है तो पेंट, डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 में है तो 2 इन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, 4 में मिथाइल, 4 मिथाइल 5 कार्बन तो पेंट, डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 है, 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। आया समझ में सबको, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबरिंग कहां से होगा, पीछे लास्ट से 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे Br भी है और CH3 भी है। Br को बोलते हैं ब्रोमो और CH3 को बोलते हैं मिथाइल। अल्फाबेटिकली Br पहले आएगा, ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो 3 मिथाइल का कितना कार्बन है, 6 है, हेक्स, डबल बॉन्ड 1 में 1 इन, हेक्स 1 इन। 1 को नहीं लिखते लेकिन आप लोग लिखोगे क्योंकि समझना है हमको, बस अच्छे से समझना है। 1 को नहीं लिखा है बुक में लेकिन आप लोग लिखोगे, बात बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसका कैसे करेंगे, नंबर लास्ट से पहला नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सीधा कार्बन में आएगा, हेक्स, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है ना, कहाँ है, 1 और 4, दो इसलिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन। याद रखना जब यहाँ पे कंसोनेंट आ जाए, डाई ट्राई वगैरह आ जाए तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। हेक्सा 1 4 डाई, यहाँ पे अगर कंसोनेंट आ जाए, कंसोनेंट मतलब आप लोग यहाँ पे ना इस चैप्टर में वाइल में आप लोग पढ़ रहे ए ई आई ओ इन, तो वाइल पढ़े हो ना आप लोग, उसके साथ साथ वाई भी याद रखना यहाँ के लिए ना, इस चैप्टर में वाइल नहीं वाई, बट यहाँ पे हम लोग ए ई आई ओ ई वाई एक साथ है ना। इसको छोड़ के अगर दूसरा कुछ भी रहे यहाँ पे तो उसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, हेक्सा आ जाएगा। जैसे वाई फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, 3 में, 3 मिथाइल कितना कार्बन है, 6 है, हेक्स
कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 और 4 डाई इन, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा बस। ठीक है, यहाँ का समझ में आ गया। बस रूट वर्ड में लिखना है ना, रूट वर्ड के बाद देखना, जो रूट वर्ड लिख रहा हूँ हम लोग हेक्स पेन जो भी रहेगा ना, उसके बाद अगर ए आई और यू छोड़ के और कुछ भी रहे, ए आई और यू एंड वाई, ए ई आई ओ यू एंड वाई रहेगा, वाई नहीं रहेगा, दूसरा कुछ नहीं, ए ई आई ओ यू एंड वाई अगर नहीं रहा, जो रूट वर्ड है उसके बाद ए ई आई ओ यू एंड वाई नहीं रहेगा, दूसरा कुछ लेटर रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ए ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए इसका CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबर कहां से होगा, ध्यान से देख के बताओ। नो डबल बॉन्ड से नहीं है, इसी गलती आप लोग करते हो। कब डबल बॉन्ड से देखना है, जब टाई हो जाए, अदरवाइज दोनों का प्रायोरिटी क्या है, सेम है। ध्यान से सुन लो बात को पहले, जब टाई हो जाए तब डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी जाता है। यहाँ पे टाई थोड़ी हो रही है, हमें पहले ही पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है। ध्यान से देखो, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जब टाई हो जाए, एक ही पोजीशन में आ रहा है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तब आप लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देखो, अदरवाइज क्या दोनों का प्रायोरिटी सेम है। यहाँ पे देखो पहला पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है ना, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड मिल रहा है। आया समझ में क्या बोलने जा रहा हूँ मैं? जब टाई हो जाए, जब टाई हो जाए, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो साथ साथ, इसके साथ साथ और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों को यहाँ से देना है, क्योंकि यहाँ पे टाई हो गया। देखो यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन में, यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन में, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। टाई हो गया तब डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, अदरवाइज दोनों का प्रायोरिटी सेम है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। आया समझ में? यहाँ तक समझो पहले, आया? ओके, अब देखिए यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं है, सीधा कार्बन में आ जाओ, 6 तो हेक्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन। ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, आइन रहते हैं। तो इन कहाँ पे है, 4 में, देखो समझो यहाँ पे 4 इन, और कहाँ पे आएंगे 1 आइन, क्योंकि अल्फाबेटिकली इन पहले आ जाएगा, इन को पहले लिखो। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इन अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए इन को पहले लिखो, और आइन कहाँ पे 1 में 1 आइन। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से सुनो, बोले ए ई आई ओ यू एंड वाई, ए ई आई ओ यू एंड वाई अगर कंटिन्यूअस रहेंगे, नेमिंग में अगर ए ई आई ओ यू एंड वाई अगर कंटिन्यूअस रहे, तो पहले वाला को हटा देते हैं। देखो यहाँ पे ई, उसके बाद क्या हो गया, वाई। फिर से बोलो, देखो ए ई आई ओ यू एंड वाई अगर कंटिन्यूअस है तो पहले वाले को हटा देंगे। देखो यहाँ पे इन ई है, यहाँ पे वाई है, देखो कंटिन्यूअस है ना, एक के बाद एक है, तो इसका ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ में आया? ए ई यू एंड वाई कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो पहले वाले को हटा देंगे। देखो हटा दिया, समझ में आया यहाँ तक? ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं है, सीधा कार्बन में आ जाओ, पेंट। पेंट के बाद कितना, कहाँ का डबल बॉन्ड है, 1 में डबल बॉन्ड है, 1 इन और 4 आइन। अब देखो नंबर यहाँ से दे रहा हूँ ना, यहाँ से गिनना, ये 4 में आइन, 5 में मत लिख देना, ठीक है? 4 पोजीशन में है, यहाँ से देख रहे हो तो 4 में, तो 4 में 4 आइन। अब यहाँ पे देखो ई और वाई कंटिन्यू हो गया, ई को हटा दोगे। अब लोग आगे लिखते जाओगे, आधा रहेगा तो पहले से हटा दोगे, ठीक है? लिख के काटना मतलब शुरू में जब सीखोगे तब लिख के काटना, फिर जब आगे आधा तो जाएगा ना तो डायरेक्ट हटा दोगे, ठीक है?
ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं और नंबरिंग कहां से होगा? लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7। पहले सब्स्टिट्यूशन है 6 में 6 मिथाइल कितना कार्बन है 7 है तो है कहां पे डबल बने 4 में 4 इन और 1 आइन ई और वाई कंटिन्यू हो गया इको हटा दो। यहां तक सबको आ गया समझ में? अब देखो दूसरा टाइप बना रहा है। ध्यान से देखो इसमें कुछ भी कर लो देखो एक डबल वन छूट ही जाएगा। ध्यान से देख के बताओ कहीं पे ऐसे कोई तरीका है हम लोग को तीनों डबल वन इंक्लूड कर सकते हैं? है क्या कोई तरीका? देखो कुछ भी कर लो एक डबल वन छूट ही जाएगा। यहां देखो अगर यहां से लो तो 1 2 3 4 5 6 दो वन ये छूट जाएगा। यहां से आओ 1 2 3 4 5 6 दो डबल वन ये छूट जा रहा है। तो हम लोग ऐसा देखेंगे मैक्सिमम डबल वन आ जाएगा और लॉन्गेस्ट चेन भी रहे। नहीं हो पा रहा है एक तो उसको छोड़ दो। ये वाला चेन में देखो लॉन्गेस्ट चेन भी है दो डबल वन भी आया है। यस और नो? देखो एक को आप नहीं ले पाओगे कुछ भी कर लो एक जो डबल वन उसका आप लोग इंक्लूड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है तो उस डबल वन को छोड़ो जिसमें हम लोग को डबल वन में ज्यादा मिले और लॉन्गेस्ट चेन में मिले। वही है देखो सीधा जाओगे तो उसमें डबल वन दो मिल रहा है और चेन में लॉन्गेस्ट हो रहा है। यस और नो? समझो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो ये सीधा सीधा करोगे तो हम लोग को डबल वन दो मिल रहा है और चेन भी लॉन्गेस्ट मिल रहा है क्योंकि इसको लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग कोई चांस ही नहीं है लेने का। देखो कहां से लेओगे कुछ भी करो तीनों डबल वन एक साथ इंक्लूड नहीं हो पाएगा यहां पे। ठीक है अब एक अभी कैसे बिहेव कर रहा है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कैसे बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट जैसे बिहेव करेगा। ध्यान से सुन लो इसको। अब एक कैसे बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट जैसे बिहेव करेगा। नंबर यहां से होगा 1 2 3 4 में सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 कहीं से निकाल लो 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 में सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या होगा? ध्यान से देखो यहां पे इसका नाम क्या होगा इस सब्स्टिट्यूएंट का? पहले ये बताओ दो कार्बन होते तो क्या बोलते हैं उसको? रूट वर्ड क्या होता है? दो कार्बन होते तो रूट वर्ड क्या होता है? इथ होता है। इथ होता है। ध्यान से सुनो इथाइल नहीं बोल रहा है मेरे को बस रूट वर्ड चाहिए। ध्यान से सुनो पहले कैसे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम को बना रहा हूं। ध्यान से देखो दो कार्बन होते तो रूट वर्ड क्या होता है? इथ होता है। ओके क्या बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? इन। डबल बॉन्ड होता तो इन। अब देखो इस सब्स्टिट्यूएंट में तो वाई ऐड होते हैं। दोनों पढ़े हो सब्स्टिट्यूएंट में क्या होते हैं? वाई ऐड होते हैं तो इथिनिल। अब देखो ई और वाई कंटिन्यू हो गया हटा दो इसको। आया सबको इस सब्स्टिट्यूएंट के नाम को फिर से बोलो। ध्यान से देखो इस सब्स्टिट्यूएंट में कितना कार्बन है? दो कार्बन रूट वर्ड इथ डबल बॉन्ड था तो इन और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या होता है? वाई ऐड होता है वाई तो ई और वाई कंटिन्यू था तो ई को हटा दिया। आया समझ में? इथिनिल। यहां तक समझ में आया सब्स्टिट्यूएंट का नाम? सब्स्टिट्यूएंट का नाम समझ में आया सबको? अब आ जाओ मेन चेन में स्ट्रेट पे कितना कार्बन है? 7 है
16 डाइईन। अब देखो यहाँ पे डी आएगा तो यहाँ पे ए कर देते हैं। सब रूल्स को एक साथ ध्यान देना है आप लोगों को। देखो हेप्टा 16 डाइईन हो गया, ठीक है। 4 इथेनॉल हेप्टा 16 डाइईन आया सबको समझ में? और एग्जांपल दे रहा हूं एक तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसको भरना आप लोग को आता होगा सब। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सब में कार्बन है। कार्बन के बाद से 4 आता है, 2 हो चुका है, मतलब यहाँ पे CH2, 2 1 3 हो चुका है, CH 1 2 हो चुका है, CH2 2 हो चुका है, CH2 1 2 3 हो चुका है, CH 3 1 4 हो चुका है, यहाँ पे 3 है 4 1 2 3 हो गया, 4 1 2 हो चुका है, 1 हुआ 3 बचा है, 1 2 हुआ 2 बचा है, 1 2 3 हो गया, 4 2 हो चुका है 4। यहाँ तक तो सबको आता है ना? कार्बन का बैलेंस हिसाब करना। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डबल वन दो है, ट्रिपल वन एक है, डबल वन दो है, ट्रिपल वन एक है, तीनों को एक साथ इंक्लूड कर पाओगे क्या? करने का देखो कोई ऑप्शन है इंक्लूड करने का? कुछ भी कर लो, तीनों को एक साथ इंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे देखेंगे, जितना से ज्यादा हो सके डबल वन ट्रिपल वन इंक्लूड भी हो जाए, प्लस चेन भी मेंटेन रहे। देखो मैं ऐसे ले रहा हूं, ये वाला चेन को लॉन्गेस्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखो बनेगा ये वाला चेन लॉन्गेस्ट, ट्रिपल वन छूट जाएगा देखो, लेकिन चेन भी लॉन्गेस्ट बनेगा, दो डबल वन इंक्लूड हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको? चेन देखो लॉन्गेस्ट बन रहा है और डबल वन दो इंक्लूड भी हो जा रहा है, ठीक है। अब नंबरिंग देखते हैं, देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन, चेन भी बन रहा है लॉन्गेस्ट और दोनों डबल वन इंक्लूड हो जा रहा है, और बस ट्रिपल वन क्या है छूट जा रहा है। अब नंबरिंग अगर मैं यहां से करता हूं तो यहां पर भी पहला क्वेश्चन में डबल वन, यहां पर भी पहला क्वेश्चन में डबल वन। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5 में सब्स्टिट्यूशन, यहां से देखूंगा तो 1 2 3 4 में सब्स्टिट्यूशन, तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग? यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां तक सबको आ गया समझ में? यहां तक आ गया सबको समझ में? ओके। अब यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन, यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन दोनों का नाम पहले मैं साइड में लिख लेता हूं, फिर अल्फाबेटिकली कौन पहला आएगा आप लोग बताना। पहले इसका तो नाम सब लोग को पता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, इस सब्स्टिट्यूशन का नाम कैसे बना रहा हूं। दो कार्बन तो एक ट्रिपल वन होता है, क्या ऐड होता है? बोलो, ट्रिपल वन में क्या ऐड होता है? वाई क्या आता है? आइन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या ऐड होगा? वाई, इथेनॉल। देखो फिर से बोलो, दो कार्बन है, एक ट्रिपल वन है तो आइन, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए वाई है। अब देखो ई और वाई कंटिन्यू हो गए, कर दो इथेनॉल। आया समझ में सबको? यस सर। अब अल्फाबेटिकली कौन पहले बताओ, इथाइल या इथेनॉल? इथाइल या इथेनॉल कौन पहले? यहां तक तो सेम हो गया ना, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है, कौन पहला आएगा? एल क्या एन? इथाइल। इथाइल। 4 इथाइल, 5 इथेनॉल, 4 इथाइल 5 इथेनॉल, कितना कार्बन है? 9 है, नॉन। कहाँ कहाँ पे डबल वन है? 2 सॉरी 1 और 8, 1 8 डाइईन। यहाँ
ए हो जाएगा। आया सबको समझ में? यहाँ तक सबको आ गया समझ में? Yes, sir. अब थोड़ा और दूसरा देखते हैं। ध्यान से देखो इसको, ए वाला कैसे करेंगे। इसमें देखो कैसा है, पहले लॉन्गेस्ट से ये वाला होगा, ठीक है। नंबर ही कैसे लिखा, 1 2 3 4 5। ए सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या होना चाहिए, बता पाओगे कोई? इसका नाम क्या होना चाहिए? बोलो क्या? सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूछा, क्या नाम होना चाहिए? वो तो पता है, यहाँ पे कार्बन भर दो, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे C, यहाँ पे हो गया CH, CH नहीं होगा, C होगा ना, 2 3 4 हो गया। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2। मैं बोलो इसका नाम पता है किसी को भी? नाम बताओ कोई भी। ध्यान से नोट करो इसको, अच्छा समझना इसको। देखो अगर ऐसा होता है, ठीक है, इसका नाम क्या था? जैसे मान लीजिए चेन है, इसके साथ ऐसे है, डायरेक्ट जुड़ा नहीं डबल बॉन्ड है। इसका नाम हम लोग अभी अभी किए थे इथिलीन ना, सॉरी इथेनाइल, ये था ना अभी इथेनाइल। तो इसको मिथेनाइल थोड़ी बोल देंगे, एक कार्बन है तो होगा मिथ, डबल बॉन्ड है इन वाई, ऐसे हो सकता है। इसका नाम देखो तो, एक कार्बन का मिथ लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड था इन है और वाई ऐड कर दूं, लिख सकता हूं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं होता। ध्यान से सुन लो बात को, अभी यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका तो स्पेशल नाम होता है जब, ध्यान से सुन लो, जब डबल बॉन्ड डायरेक्ट मेन चेन के साथ है। अभी तक देखो ये डबल बॉन्ड हम लोग जो अभी ये बनाया था डायरेक्ट मेन चेन के साथ नहीं था, उसके बाद वाला कार्बन में था डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड डायरेक्ट मेन चेन के साथ है, जब डबल बॉन्ड डायरेक्ट मेन चेन के साथ है, उसमें क्या होता है? नाम होता है एल्किलिडीन। एल्किलिडीन, एल्किलिडीन। डबल बॉन्ड जब मेन चेन के साथ है, डायरेक्ट है, तब उसको क्या बोलते हैं? एल्किलिडीन बोलते हैं। तो इसमें एक कार्बन है तो इसको नाम क्या होगा? मिथिलिडीन। तो क्या होगा? 3 में मिथिलिडीन है, 3 मिथिलिडीन मिथ मिथिलिडीन। उसके बाद जैसे नाम लिखते हैं वैसे लिख दो, 5 तक का पेंट 1,5 डाइइन, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जब डबल बॉन्ड मेन चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, देखो मेन चेन के साथ डायरेक्ट डबल बॉन्ड है ना, तब उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? एल्किलिडीन। क्या होता है? एल्किलिडीन। यहाँ पे एक कार्बन होता है इसलिए मिथिलिडीन हो गया। आया समझ में सबको? मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर उसका नाम क्या होगा उसमें बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे। नंबरिंग यहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो डबल, इसको मैं लोग क्या नहीं बोल सकते हो, तो इसको
ऐसा नहीं बोल सकते, दो कार्बन है इथ इनाइल नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं क्या? इथनाइल तभी बोलेंगे जब ऐसा रहेगा, मान के चलो ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कहाँ से डायरेक्ट जुड़ा है, डबल किसके साथ, मेन चेन के साथ, यस और नो? डबल बॉन्ड क्या है, मेन चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है ना, तो उसमें क्या एल्किलिन होता है, तो इसमें क्या होगा 3 में क्या होगा 3, कितना कार्बन है यहाँ पे बताओ बताओ, 2 है, तो इथिलीडिन। आया समझ में यहाँ तक? इथिलीडिन आया सबको समझ में यहाँ तक? डबल बॉन्ड देखो डायरेक्ट मेन चेन के साथ जुड़ा है तो एल्किलिडिन होता है, तो 2 कार्बन था तो इथिलीडिन, उसके बाद आया सीधा 6 कार्बन तो हेक्स, कहां कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 5 डाइआइन। आया सबको समझ में?